सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं में हमारा मिठाई वाला यह पाठ चला हुआ था। तो जितना हमारा पिछली कक्षा में हो गया था उससे आगे हम आज करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं। जब मिठाई वाले ने उसको कहा कि 1 पैसे की 16 देते हैं दादी अम्मा, तब दादी बोलती है कि 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे देते हैं। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। अर्थात मिठाई वाला दादी माँ को कहना चाहता है कि जितने मैं दे रहा हूँ इतनी भी नहीं आती है 1 पैसे में। तो मैं पता नहीं आपको किस कारण से दे रहा हूँ, बस। तो ये बात मिठाई वाला आगे नहीं कहता है और उसको यहीं पे ख़त्म कर देता है। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अर्थात जो दादी माँ कहती है कि 4 की, 4 मतलब 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, कोई बात नहीं, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। अर्थात मैं ज़्यादा मोल भाव मुझे नहीं करना आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से, पोपले मुंह का अर्थ होता है कि जिस मुंह में दांत और जाड़ नहीं होती है उसको बोलते हैं पोपले मुंह। पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली, मतलब हंसने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, इससे मतलब मिठाई वाले से, इससे का अर्थ क्या है यहाँ पर, मिठाई वाले से पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? मतलब इस शहर में पहले भी आए हो, पहले भी कोई काम आपने किया है, पहले भी कोई वस्तु आपने बेची है, या फिर आप पहली बार आज ही आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, अभी तक दोहराया नहीं था, दोहराने ही वाली थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक चिक मतलब पर्दे की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या फिर कोई और चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, खुशी के साथ, संशय के साथ और हैरानी के भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। तो रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर मतलब व्याकुल हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अर्थात तुम इतना सस्ता सामान बेचते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता तो भी कोई बात नहीं है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। असीम सुख मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब मिठाई वाला कहता है, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, आप उन्हें जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। ये बात किसने कही? मिठाई वाले ने कही। किसको कही? रोहिणी को कही। जब इतना बताया है, तब रोहिणी कहती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक मतलब व्याकुल हूँ, इच्छुक हूँ सुनने की। तुम्हारा हर्जा न होगा। हर्जा मतलब तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ, अत्यधिक, अतिशय मतलब अत्यधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठा थी मेरी, इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी मतलब मेरी पत्नी थी। छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर
संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी कि धन संपत्ति सांसारिक सुख सब कुछ मेरे पास था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ होती हैं, जैसे बच्चों का चीखना, बच्चों का बार बार शरारत करना, बच्चों की का खेलना, ये सभी अटखेलियाँ होती हैं। अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल होता है शोर, मचा रहता था। समय की गति, यानी कि समय बदल गया। विधाता की लीला, विधाता मतलब होता है भगवान, परमात्मा की लीला, अब कोई नहीं है, यानी कि अब इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, अर्थात यदि मैं जान बूझ करके मरना भी चाहूँ तब भी मैं मर नहीं सका, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, अर्थात कहीं ना कहीं यहीं पर होंगे, कहीं ना कहीं इसी जगह पर उन्होंने जन्म लिया होगा। तो उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता। अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं उस बात को सोच सोच करके घुट घुट के मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मिठाई वाले का कहने का अभिप्राय क्या है कि जब मैं बच्चों को ये चीज़ें देता हूँ तो उनमें मुझे अपने बच्चों की एक झलक सी दिख जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसा तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अर्थात जो मेरे जीवन में जिस चीज़ की कमी है उस कमी को मैं इस प्रकार से पूरी कर लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, यानी कि आंसुओं से भरी हुई हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। मिठाई वाला कहता है मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल मतलब उसी समय कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक, मन को हरने वाला, मृदुल मतलब कोमल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका जो मिठाई वाला ये लेसन था ये आज संपूर्ण हो गया है। इसके इंटरनल क्वेश्चंस और कठिन शब्द आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। धन्यवाद।